आखिरकार सुजुकी ने एक्सिस 125 को अपग्रेड जो है वो कर दिया है और ये आप देख रहे हो मेरे साथ में। ये है मेरे साथ में ओल्ड न्यू वाली सन 2025 की न्यू अपग्रेडेड एक्सिस 125 और दूसरी तरफ है एक्सिस 125 जो अब तक प्रीवियस चलती आ रही थी। तो ये दोनों ही बेस मॉडल हैं। ये जो अब नया वाला आया है सन 2025 में जो लॉन्च हुआ है ये उसका बेस मॉडल है और उधर जो है वो मेरे पास में ओल्ड अब तक जो सन 2024 तक चलता आ रहा था ये उसका बेस मॉडल। तो ये दोनों ही बेस मॉडल हैं। ये नए वाले का है, ओल्ड वाले का है। तो इन दोनों का ही एक साइड बाय साइड कंपेयर आपके साथ शेयर करूंगा। कितने बदलाव आए हैं इन दोनों में, कितनी डिटेल्स जो है वो आपको चेंज नजर आने वाली हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर एंड स्टार्ट टू एंड शेयर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आप सुजुकी के प्रोडक्ट देखने यदि पसंद करते हो तो ये वीडियो को देख के जरूर जाइएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप मिस ना कर पाए। सबसे पहले तो मैं इन दोनों के ही फ्रंट लुक जो है वो शेयर कर लेता हूं। अगर फ्रंट लुक देखोगे और दूर से अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको नए वाले में कहीं ना कहीं पुराने वाले की वही सेम झलक नजर आएगी। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर कनेक्शन भी कोई चीज होती है। अब तक जो लोग एक्सिस 125 को पसंद करते आ रहे थे, अब एक्सिस 125 पूरी तरीके से अगर चेंज कर दी जाए, नया लुक ही दे दिया जाए, तो कस्टमर से जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूटेगा। तो उससे क्या रहेगा, कंपनी का जाहिर सी सीधा सीधा लॉस जो है वो होगा। तो यही कारण है कि इसको सेम वही दूर से स्ट्रक्चर जो है सेम दिया गया है, जो देखने में लग रही है ये एक्सिस 125 है। पर वो क्या है, वो फीचर्स वाइज थोड़ी सी अपग्रेडेड है। अब फीचर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट दिखा दूं। फ्रंट में अगर फ्रंट लाइट देखोगे तो आपको बेस मॉडल में पुराने वाले में हालांकि एलईडी मिलेगी पर कुछ इस तरीके का गोल सा डिजाइन मिलेगा। वहीं नए वाले को अगर देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा शार्प और थोड़ा नुकीला टाइप का डिजाइन है। आप देख सकते हो ये क्रोम पार्ट जो है वो आगे की तरफ इस तरीके से निकाल दिया गया और वहां क्या है, वहां आपको राउंड शेप में नजर आता है। तो ये चीज है आगे का ये बदलाव। और उसके अलावा एक बदलाव ये है, यहाँ आपको ये डीआरएल जो है वो ऐड किया गया है। इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। आगे की तरफ देखोगे डीआरएल जो है वो ऐड कर दिया गया है और एलईडी जो है वो दोनों में ही लाइट है। और यहाँ पर डीआरएल जो है वो आपको इस जगह नीचे एलईडी में नजर आता है साइड में। और नए वाले में क्या है, नए वाले में इस जगह है। और इंडिकेटर जो है वो हेलोजन ही है और सेम ही प्लेसिंग है। बस यहाँ पर इस पार्ट को थोड़ा सा छोटा किया है, जैसे कि वहां पर आपको इस जगह डीआरएल मिलते थे, अब डीआरएल जो है आपको नए वाले में ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो ये चीज एक डिफरेंट हो गई। उसके अलावा शार्प से डिजाइन है, यहाँ थोड़ा सा अलग फ्रंट शेप जो है वो दिया गया है, वहां आपको प्रॉपर राउंड शेप मिलता है, यहाँ थोड़ा सा शार्प डिजाइन है। बस ये फर्क है। बाकी यहाँ पर इस पार्ट को इस तरीके से अलग किया गया है। वहां क्या है, वहां ये दो पार्ट सीधे सीधे अलग है और यहाँ क्या है, यहाँ नीचे से की तरफ से इसको अलग किया गया है। तो ये चीज जो है ये फ्रंट में बदलाव है। बाकी का अगर फ्रंट में देखोगे टायर, तो आपको टायर साइज सेम वही मिलेंगे, 90x90 के दोनों में ही टायर मिलेंगे बेस मॉडल में। और दोनों ही स्कूटर्स के अंदर फ्रंट में आपको जो व्हील्स हैं वो स्टील व्हील मिलेंगे और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो दोनों ही स्कूटर्स में मिलेंगे, न्यू और ओल्ड दोनों में ही। तो ये चीजें जो हैं वो आपको नजर आने वाली हैं ओल्ड टू न्यू। ओल्ड में देखोगे तो कुछ इस तरीके की और न्यू में देखोगे कुछ इस तरीके की। बाकी साइड इंटीरियर डिजाइन अगर देखोगे तो साइड प्रोफाइल में आपको दोनों में ही अच्छा खासा फुट स्पेस जो है वो नजर आएगा। आप यहाँ देखोगे तो सेम ही फुट स्पेस है। वहां पर ओल्ड वाले के में हिसाब से अगर आप देखोगे इसे तो यहाँ पर दोनों में ही आपको सेम लगभग जैसा जो फुट स्पेस है वो मिलेगा। एक छोटा सा बदलाव ये भी आएगा कि आपको यहाँ पर दो बकेट मिलेंगी नए वाले में। नए वाले में इस जगह दो बकेट मिलेंगी दोनों ही तरफ। और ओल्ड में अगर देखोगे तो ओल्ड में इस तरफ राइट हैंड साइड पे ना मिलकर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मिलती है। और यहाँ पर एक चीज जो है वो थोड़ी सी ऐड करी गई है, जैसे कि आप देखोगे ना, ये रिफ्लेक्टर, ये साइड में रिफ्लेक्टर यूज किए गए हैं ओल्ड वाले में। ओल्ड वाले में यहाँ साइड में रिफ्लेक्टर नहीं हुआ करते थे, यहाँ नए वाले में साइड में रिफ्लेक्टर हैं। पर यहाँ देखोगे हुक, तो ये हुक जो है वो आपको दोनों में ही सेम मिलेंगे, दो, एक फ्रंट में एक रेयर में और यहाँ एक फ्रंट में एक इस जगह, दोनों जगह पे आपको ये हुक टाइप के जो मिलते हैं। बाकी अभी आ जाते हैं भाई इनके बूट स्पेस पे। और बूट स्पेस में बारी बारी खोलता हूँ। पहले मैं खोलता हूँ नए वाले का। आप देखोगे तो सेम ही जगह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ देखोगे बूट स्पेस, जो बूट स्पेस यहाँ मिलेगा। बाकी फ्यूल कैप जो है वो यहाँ रेयर की तरफ मिलेगा और रेयर में आपको डिसेंट सा स्पेस जो है वो मिलेगा। और 5 लीटर जो फ्यूल टैंक है वो दोनों में ही 5 लीटर का ही है, तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है यहाँ आपको। बस हाँ, एक चीज जरूर है, बूट स्पेस में थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ाया गया है ओल्ड के कंपैरिजन में। न्यू में थोड़ा सा स्पेस बढ़ाया गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखोगे नए वाले में, तो नए वाले का फ्यूल टैंक अब थोड़ा सा अंदर के दिया है और इसको ऊपर से कवर कर दिया। अब ये कवर के साथ है और वहां पर ये कवर्ड नहीं है, यहाँ ये ओपन है। तो ओल्ड वाले में ओपन है और न्यू वाले में कवर्ड है। तो ये चीज है। और एक बड़ा बदलाव है इन दोनों की लाइट में। एक बार लाइट दिखा देता हूँ।
अगर आप एक्सेस 125 ओल्ड जो है उसकी लाइट देखोगे तो कुछ इस तरीके की है। यहाँ देखोगे फुल हेलोजन लाइट जो है वो है, बाकी यहाँ इंडिकेटर्स भी हेलोजन है। और नया देखोगे तो नया मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। हाँ, नया देखोगे तो नया आपको अब एलईडी नजर आएगा, और उसके अलावा यहाँ देखोगे यू शेप में ये जो लाइट है वो नजर आएगी, और इंडिकेटर जो है वो आपको हाइलोजन ही नजर आने वाले हैं। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफरेंट नजर आने वाली है। बाकी एक और चीज है, कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चीजें जो है वो अलग की गई है। जैसे कि आप देखोगे ओल्ड वाला, जैसे कि आप देखोगे नया वाला, तो नए वाले का एक्सिस जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये जो एक्सिस के ऊपर जो कर्व है ये कुछ इस तरीके का दूर में फैला दिया गया है, और इसको अलग से डिजाइन ऑफर किया गया है। बट अगर ओल्ड देखोगे तो ओल्ड में आपका ये जो एक्सिस 125 है ये पूरा है, और इसको इस शेप के अंदर ही रखा गया है, और इसके ये जो कर्व हैं ये ज्यादा घुमाव में है, मतलब कि ये ज्यादा कर्व में है, बिल्कुल गोल शेप में। और यहाँ थोड़ा सा एजी सा डिजाइन जो है, थोड़ा सा चौकोर टाइप जो डिजाइन है वो ऑफर किया है, तो ये चीज इसको डिफरेंट बनाएगी। बाकी दोनों ही स्कूटर्स में आपको रेयर के अंदर टायर जो है 90/100 सेक्शन का ही देखने के लिए मिलेगा। और ओल्ड में अगर आप देखोगे तो ओल्ड टू न्यू इंजन में कोई बड़े खास बदलाव नहीं किए गए हैं। ओल्ड में आपको और न्यू में आपको सेम 124 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 Phase 2 एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो जनरेट करेगा 8.6 PS की पावर एंड 10 न्यूटन मीटर टॉर्क। पावर जो है वो सेम नजर आने वाली है, और ओल्ड टू न्यू आपको ज्यादा बड़ा पावर डिफरेंस जो है वो नहीं नजर आने वाला है। बाकी मीटर अगर देखा जाए तो मीटर के ऊपर आपको क्वालिटी जो है वो सेम ही नजर आने वाली है। और बस हाँ, ये जरूर है कि इंटीरियर के जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत आपको फिनिश के साथ में अलग मिलेंगी। यहाँ थोड़ी सी फिनिश जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलने वाली है बेस के कंपेयर में। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ गोल्ड टाइप के डिजाइन मिलेंगे, और यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको एक एजी से डिजाइन और शार्प से डिजाइन जो है वो ऐड करे गए हैं। हाँ, एक चीज और है जो ओल्ड के कंपेयर में न्यू में आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि हैजार्ड जैसा फीचर अब आपको न्यू में जो है सन 2025 वाले एक्सेस 125 में हैजार्ड मिलेगा, जो कि आपको बेस मॉडल से ही मिलेगा। मतलब कि पहले वाले में आपको हैजार्ड जो है एक्सेस 125 में किसी में नहीं मिलता था, बट अब क्या है, अब नए वाले के अंदर आपको बेस मॉडल से ही हैजार्ड जैसा फीचर जो है वो एड ऑन किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही हैजार्ड फीचर जो है वो एड नजर आने वाला है, और बेस टू टॉप ही नजर आएगा। एक्सेस 125 में पुराने वाले मॉडल में हैजार्ड फीचर जो था वो नहीं था पहले से ही, तो ये एक चीज जो है वो एड एक्स्ट्रा आपको नए वाले में मिलेगी। तो ये चीजें हैं। बाकी मीटर जो है, मीटर आपको दोनों में ही सेम मिलेगा, मीटर में किसी भी तरीके के कोई खास बड़े चेंजेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप बेस टू टॉप यहाँ पर डिजिटल मीटर भी ऑफर किया जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पुराने वाले में भी बेस टू टॉप जो है डिजिटल मीटर मिलता था। तो ये दोनों ही स्कूटर मेरे साथ में बेस वेरिएंट वाले हैं। ये नए वाले का बेस मॉडल है, और उस तरफ जो है वो पुराने वाले का बेस मॉडल है। बस ये चीजें हैं। अब आ जाते हैं भाई प्राइसिंग के, प्राइसिंग में कितना बदलाव है। आप अगर ओल्ड वाले का प्राइस देखोगे तो ओल्ड वाले का प्राइस जो है 80,000 समथिंग आपको एक शोरूम पड़ता था बेस मॉडल, जो कि बेस मॉडल का एक शोरूम है। और नए वाले का एक शोरूम की अगर बात करिए तो 82,134 रुपए। तो ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, मात्र 2,000 के बदलाव में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। अब एक रॉ में बात करें कि इसके अंदर आपको क्या कुछ अपग्रेड मिलेगा। सबसे पहले थोड़े बहुत डिजाइन में अपग्रेड किए गए हैं, बॉडी जो है पूरी चेंज करी गई है, पर शेप वही पुराना एक्सेस वाला रखा गया है। नए DRL जो है वो ऐड करे गए हैं LED वाले। नई लाइट जो है, शेप जो है वो ऐड करी गई है, हैजार्ड फीचर ऐड किया गया है। पीछे का फ्यूल टैंक जो है वो अलग से कवर किया गया है। टेल लाइट LED कर दी गई है, और टेल लाइट को अलग से डिजाइन दिया गया है, और नए शार्प डिजाइन ऐड किए गए हैं। बस ये चीजें जो आपको ओल्ड टू न्यू में न्यू देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी और चीजें जो है आपको इंजन वाइज, टायर वाइज और सिटिंग पोजीशन वाइज और सीट वाइज सेम वही मिलने वाली हैं। और ये सब मिलेगा आपको सिर्फ 2,000 की एक शोरूम की कीमत में जो बदलाव है उस पे। अब बेस टू टॉप अगर देखोगे तो बेस टू टॉप में भी आपको सेम ऐसे ही बदलाव नजर आने वाले हैं, जो कि पहले बेस से देखोगे तो बेस में ड्रम, ड्रम के बाद डिस्क, और डिस्क के बाद फुल डिजिटल मीटर। वैसा ही यहाँ पर है, बेस में ड्रम, ड्रम के बाद डिस्क, और डिस्क के बाद फुल डिजिटल मीटर। बस वही चीजें हैं, पर नए सिरे से हैं। और बेस टू टॉप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1 से 2,000 का बदलाव किया गया है। अगर बेस से मिड में जाओगे जिसमें डिस्क आता है तो पुराने वाले से 1,500 रुपए महंगा है। मतलब कि एक शोरूम में 1,500 बढ़ाए गए हैं, जैसे कि पहले 86 था अब 88 है। और टॉप की देखोगे तो टॉप पहले 92 था और अब 93,400 कुछ है। तो ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, लगभग 1,500 से 2,000 की रेंज में स्कूटर को बदल दिया गया है। तो ये ओवरऑल चीजें जो हैं वो आपको न्यू डिफरेंस नजर आने वाली हैं न्यू टू ओल्ड में, मतलब कि नए और ओल्ड में ये डिफरेंसेस जो हैं वो आपको नजर आने वाले हैं। अब आप सभी की क्या राय है, क्या ओपिनियंस हैं,
कैसे कमेंट्स हैं एक्सिस 125 को लेके, ये सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो भी पूछ सकते हो। बाकी कैसा लग रहा है नया वाला एक्सिस 125, ये चीज आप मेरे को जरूर से कमेंट में बताना। बाकी ऐसे वीडियोस रिव्यूज कंपैरिजन यदि देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।